राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग हो गए हैं एकदम से तैयार और मेरा बेटा बहू लाने के लिए यानी दूल्हा बन के हो गया है एकदम रेडी। आप बताएं मुझे कमेंट करके ये दूल्हे राजा कैसे लग रहे हैं और दूल्हे राजा की मासी भी कैसी लग रही है, क्योंकि आज मैंने कोई लहंगा नहीं पहना है, कोई भी सिंपल साड़ी नहीं पहनी है। आज मैंने पहनी है बनारसी साड़ी। तो आप मुझे बताएं कि मेरी बनारसी साड़ी वाला लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है और हमारा दूल्हे राजा आपको कैसा लग रहा है। भाई दूल्हे राजा तो चल दिए हैं बहू लाने के लिए। समय कितनी जल्दी दौड़ जाता है। ये बच्चा कल तक बहुत छोटा सा था, मेरी यादों में तो आज भी ये छोटा ही है, लेकिन समय को कोई नहीं रोक सकता, समय दौड़ ही जाता है। बहुत शरारती और बहुत शैतान था, उतना ही आज समझदार हो गया है। समय निकलते टाइम नहीं लगता। तो आज भाई ये बन गए हैं दूल्हे राजा और यहाँ पे सब लोग करवा रहे हैं फ़ोटो शूट। ये फ़ोटो वाला हमारी हर मेमोरी को कैद कर पाता है। अगर हम चाहें कि अपने फ़ोन में वीडियो बना लें या फ़ोन में फ़ोटो खींच लें तो भाई पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सब लोग इतना शोर मचा रहे होते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो ये फ़ोटो वाले का काम है, इसलिए वही ये मेमोरीज को कैद कर लेता है, इसीलिए शायद हमें ये बुलाना पड़ता है। तो भाई यहाँ सभी लोगों को बहुत जल्दी हो रही थी। ढोल वाले आ चुके थे, घोड़ी वाला आ चुका था। आज का सावा भी बहुत ज़्यादा था, तो घोड़ी को कहीं दूसरी जगह भी जाना था, ये ढोल वालों को भी कहीं दूसरी जगह जाना था। सब लोग इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि थोड़ा जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन भाई हमारे घर की है ये लास्ट शादी, ये मेरी दीदी का सबसे छोटा बेटा है, तो हम लोग इसे इंजॉय करना चाहते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ मन में नहीं रखना चाहते कि जो हम नहीं कर पाएँ। तो भाई यहाँ डांस करेंगे पूरा जम के, और कोई भी काम जल्दी से नहीं करेंगे, चाहे कोई लेट हो जाए या कोई जल्दी चला जाए। यहाँ मेरा भी डांस करने का हो रहा है बहुत ज़्यादा मन। तब तक दूल्हे की बुआ घोड़े को खिलाएंगी चने की दाल। हम लोगों ने सोचा हम करवा लेते हैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट और थोड़ी सी वीडियो। यहाँ ये हैं मेरे बुआ के बेटे यानी दूल्हे के मामा, इनका भी मन हो रहा था बहुत ज़्यादा डांस करने का, लेकिन शायद इनको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था, शायद इनके बराबर का इनके साथ कोई नहीं था, इसलिए बेचारे डांस नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों के साथ ही इन्होंने किया है डांस और हमारी नकल करने की करी है पूरी कोशिश। हालांकि मुझे डांस नहीं आता है, लेकिन मैं जैसा भी करती हूँ मेरे भाई ने वैसा ही कोशिश किया है मेरे साथ करने का। हम पहुँच गए हैं एक मंदिर में। मंदिर में जाना बहुत कंपलसरी होता है। निकरोसी का मतलब ही यही होता है कि वहाँ आसपास जितने भी मंदिर होते हैं उन सब का लिया जाता है आशीर्वाद। और फ्रेंड्स हमारे दूल्हे राजा आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं, तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि दूल्हे राजा का लुक कैसा लग रहा है। दूल्हा बनके कम ही बच्चों में लुक आ पाता है, लेकिन ये दूल्हा बनके बहुत प्यारा लग रहा था। जब तक दूल्हा और दूल्हे की माँ परमात्मा का आशीर्वाद लेंगे तब तक बाकी के लोग ढोल पे कर रहे हैं डांस। यहाँ सब लोगों के मन में एक नई उमंग है, एक नया मेंबर बढ़ जा रहा है। तो भाई खुशियों से की जा रही है इसकी शुरुआत और बारात लेके पहुंचने वाले हैं लड़की वाले के यहाँ। इस पल को हम खुशी से इसीलिए जी पाते हैं, इसीलिए एंजॉय करते हैं कि इन बच्चों की लाइफ में कभी कोई परेशानी ना आए। जितनी खुशियों से इसकी शुरुआत कर रहे हैं लास्ट तक यही खुशी रहें, इस परिवार पर इतनी ही कृपा बनी रहे। देखो छोटी मासी को देखो, पूरी ताकत से डांस कर रही है। यहाँ उसके मामा भाई बहन सब लोग मस्ती कर रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब लोग इस पल को जी रहे हैं। ये हैं दूल्हे की दोनों भाभियाँ, बड़ी प्यारी सी बच्चियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत क्यूट सी हैं। और मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बहुत ध्यान रखती हैं। यहाँ ये ले रहे हैं आशीर्वाद और परमात्मा से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की प्रार्थना कर रहे हैं और फिर जाएंगे दुल्हन को लेने के लिए। भाई परिवार में एक मेंबर बढ़ने वाला है तो खुशियाँ तो बनती हैं। जब भी हमारे परिवार में मेंबर बढ़ता है तो भाई सबको एक खुशी होती है। ये प्रकृति का नियम है कि जब भी हमारे परिवार में कोई बढ़ता है, नया मेंबर बढ़ता है, तो सबको खुशी होती है। वही पल हम भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ
मैं और मेरी दीदी बारात में नहीं जाएंगे, हम लोग रुकने वाले हैं घर पे। तो उसके लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी हमारी पूरी वीडियो कि हम घर पे रहकर क्या करने वाले हैं। यहाँ डांस तो चल ही रहे हैं, लेकिन अगर मेरी वीडियो को आप लास्ट में देखोगे तो मैं लास्ट तक दिखाऊंगी कि हमने घर पर रहकर क्या किया। वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करें। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेटे को आशीर्वाद दें। कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो को कहाँ से देख पा रही हैं। यहाँ सब लोगों को ही इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी। भाई ये घर के मेन मेंबर हैं, यहाँ कोई बाहर का नहीं है। ये जितने अपने नज़दीकी हैं वो सभी हैं, क्योंकि इनको दूल्हे को देना था आशीर्वाद। यहाँ जहाँ हमने निकरोसी का किया है लास्ट, वहाँ रोड थी, चलती हुई रोड, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। जहाँ हम लोगों ने इसको बिठाया, भाई रोड भी बहुत सिंगल रोड थी और जगह भी नहीं थी ज़्यादा, तो गाड़ियाँ निकल रही थी, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। और रीत रिवाज इतने होते हैं कि जिनको हम बहुत जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं, बहुत आराम से तसल्ली से की जाती हैं। अगर एक भी चीज़ छूट जाती है तो मन में ऐसा रहता है कि ये चीज़ हम नहीं कर पाए, और पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा भैसा लगता है कि कहीं इसकी वजह से हमारे बच्चों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो भाई बहुत आराम से ये सारी चीज़ें की जाती हैं, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत करी है परमात्मा का आशीर्वाद लेकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर। इनके मेरी दीदी के जो सास ससुर हैं वो बेचारे नहीं हैं अब इस दुनिया में, लेकिन फिर भी उनके हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करके चले हैं। तो भाई सब लोग अपनी कृपा बनाए रखेंगे, सब सारी चीज़ें बहुत हंसी खुशी से हो जाएंगी। और दूल्हा भी बहुत खुश है। जब तक यहाँ उनका वो पतासे खिलाने वाला काम चल रहा था, तब तक हम लोगों ने किया है थोड़ा सा वीडियो शूट, थोड़ा सा डांस बच्चों को दिखाने के लिए। ये हमेशा मुझे बोलता रहता है, मासी आप कभी डांस नहीं करते हो। तो भाई मैं इसको दिखाने वाली हूँ कि देख तेरी शादी में मैंने डांस किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनवाया है कि मैं अपने बच्चे को दिखा पाऊँ कि देख मैंने तेरी शादी में डांस किया कि नहीं किया। ये मेरे प्रूफ के तौर पे मैं इसको दिखाने वाली हूँ। ये मेरे बुआ के बेटे, ये छोटी बहन है, यहाँ आएंगी बड़ी बहन, सारे बहन भाई यहाँ मिल के करेंगे डांस। और हमारे यहाँ निकरोसी में ये सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चे की नज़र उतारी जाती है कि कहीं कोई किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ मेरे बच्चे को ना छू जाए, उसको हम वहीं की वहीं ख़त्म करते हैं। राई और नॉन साथ लेके चला जाता है कि साथ ही साथ इसकी नज़र को उतारते रहें। दूल्हा बन के लगता भी बच्चा बहुत प्यारा है, किसी राजकुमार से कम नहीं होता है। तो भाई नज़र उतारना बनता है। कितनी भी कोशिश कर लो आप, कितने भी टीके लगा दो, फिर भी नज़र बच्चे पे आ ही जाती है। तो साथ ही साथ उसको उतार के भेजा जाता है कि दूसरे दरवाजे पर जाए और बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ देखो ये दूल्हे राजा तो बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत प्यारा सा बच्चा लग रहा था। यहाँ मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी कि किस तरीके से और हम क्या क्या करने वाले हैं। भाई मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी पूरी वीडियो को देखें। अगर आप बीच में से चले जाओगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को जब भी देखें पूरा ही देखें, और कोशिश किया करें कि जब फालतू टाइम हो तब देखें। मुझे पता है कि मेरा ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकती। यहाँ के रीत रिवाज इतने बड़े होते हैं कि मुझे आप लोगों को दिखाना ही है पूरा वीडियो, तो फिर थोड़ी सी लंबी हो जाती है। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें। यहाँ ये हमारी प्यारी प्यारी सी पहले से 2 बहू रानियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रही थी। ये है दूल्हे की मौसी, जो कि डांस करने से रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब लोग कह रहे थे रुक जा भाई रुक जा। देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें थकान हो जाती है और तुरंत जाके लेटना पड़ता है। लेकिन भाई किसी भी शादी में अगर हम जाते हैं और वहाँ कितना भी डांस करें, कितना भी मस्ती करें, लेकिन थकान नहीं होती है। वही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ सब लोग इतना डांस कर रहे हैं और इन लोगों को पता है कि हमें बारात में जाके भी उतना ही डांस करना है, लेकिन फिर भी भाई थकने का नाम नहीं ले रहे थे। सब लोगों में इतना उत्साह था, उतना जोश था कि सब डांस किए जा रहे थे। यहाँ से हम करेंगे अपने बेटे को रवाना और ये जाएगा बहू रानी के घर। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड,
आप हम दोनों का लुक बताना कि कैसा लग रहा है। भाई दूल्हे राजा तो हो गए एकदम से रेडी ससुराल जाने के लिए, और सारा प्रोसेस जितना भी होता है हम लोगों ने कर दिया है पूरा। सब लोगों के हो गए हैं वीडियो शूट, सब लोगों ने कर ली है खूब मस्ती। ये मेरे दीदी के यहाँ की लास्ट शादी है। तो भाई अब इसके बाद में तो इनकी बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं। तो यहाँ हमने एक पल को भी ख़राब नहीं किया है। सब लोगों ने खूब इंजॉय किया है, खूब मस्ती करी है। मैंने भी वहाँ फुल मस्ती करी है। भाई कोई भी मौका हमने छोड़ा नहीं है डांस करने का। और जहाँ ढोल मिल जाए और चार लोग साथ में मिल जाएं तो कोई रोकने से भी नहीं रुकता है। सब लोगों को ही बहुत अच्छा लगता है। खुशी के पल एंजॉय करना तो सबको अच्छा लगता है भाई, सबकी लाइफ में और हमेशा आए। मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, जब भी आपके घर में कोई खुशी हो, जब भी ऐसा मौका हो तो आप एंजॉय किया करो। उस पल को ख़राब करने से या उस पल में थकान महसूस करने से कुछ नहीं होता है। ये पल वापस नहीं आते हैं। इनको पूरे जी जान से जियो, खुले दिल से जियो। यहाँ सब लोगों ने ही लहंगा पहना है। मैंने इस बार लहंगा नहीं पहना है, मैंने कुछ अलग सोचा था, लेकिन पता नहीं मेरा लुक कैसा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मेरी बनारसी साड़ी वाला लुक आप लोगों को कैसा लगा। ये है दूल्हे के डैडी, जो कि हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं न्योछावर। भाई यहाँ बैंड वाले पैसे लेने के लिए ऐसे तैयार खड़े रहते हैं कि चाहे जितने देते जाओ, चाहे जितने ले लो, वो लेने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ सब लोगों ने खूब पैसे लुटाए, खूब मस्ती करी, खूब सबकी नज़र उतारी, खूब अच्छा सा एंजॉय हुआ। और यहाँ दूल्हे राजा को हम फाइनली लास्ट मिठाई खिलाएंगे। मिठाई का मतलब होता है यहाँ नंबर बाई नंबर उसकी मासियाँ, उसकी बुआ, उसकी मामी और उसकी माँ, सब लोग मिलकर बतासे खिलाएंगे और अपना अपना देंगे आशीर्वाद। यहाँ भी बहुत सारे रीत रिवाजें होती हैं, उनको करेंगे पूरा। और यहाँ एक चादर डाल के सूत पूरा जाता है, जो आप देख पाओगे कि ये रेड कलर की चादर है, इसके ऊपर एक कच्चा सूत आता है। उसको ऐसे 7 बार घुमा के पूरा करके उसकी सारी नज़र को माँ अपने ऊपर ले लेती है, और दूल्हा अपने माँ के गले में पहना के और ये शब्द बोल के जाता है कि माँ मैं तेरे बहू लेने जा रहा हूँ, इंतज़ार करना। तो भाई माँ उस सूत को लेके अपने बच्चे का इंतज़ार करती रहती है कि मेरा बच्चा मेरे लिए बहू लेके आएगा। बहुत इमोशनल वाला सीन होता है जब बच्चा इस वर्ड को बोलता है। सच्ची में मेरा तो गला भर आया था, मुझे तो ऐसा रोना जैसा आ गया था। पता नहीं क्यों ये खुशी के पल में भी रोना, वो खुशी का रोना था मेरा, वो बहुत खुशी वाला पल था कि हमारा बच्चा आज इतना बड़ा हो गया कि हमारे लिए बहू लेने जा रहा है। खुशी के साथ साथ में इमोशनल हो गई थी, थोड़ी आंखों में पानी आ गया था। भाई ये पल जीने के लिए, ये पल देखने के लिए हर किसी की तमन्ना होती है, हर किसी का मन होता है। हे परमात्मा सभी को इन पलों को दिखाना। यहाँ एक लास्ट मंदिर था जिसमें दर्शन करके और आगे हो जाएगा ये बच्चा रवाना, क्योंकि यहाँ सावा बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो सब लोगों का कहना यही है कि थोड़ा जल्दी कर लो, कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। और जल्दी तो क्या, सब लोगों की मस्ती में 4 लोग जब साथ में होते हैं, ढोल वाला साथ में होता है, तो जल्दी वाला तो हो ही नहीं पाता है। कितना भी आप जल्दी कर लो लेकिन आप जल्दी नहीं निकल पाओगे। तो भाई निकल ही जाएंगे टाइम से। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग घर पे रह के हम क्या करने वाले हैं। भाई बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत। बारात में इतना आनंद आता या ना आता, लेकिन घर रह के बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशियाँ मिली। सब लोग पूरे मोहल्ले में देंगे हम बुलावा और सबको बुलाएंगे अपने घर पे, और यहाँ करने वाले हैं मस्ती। तो भाई हमारा दूल्हे राजा तो हो गया है रवाना, पहुँच गया है बारात में। हम लोग बारात में नहीं गए हैं तो मैं बारात की वीडियो आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। मुझे ये इतनी सी वीडियो मिली है तो मैं छोटा सा ही टुकड़ा आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि बारात में कौन कौन गया है और कैसे उन्होंने डांस किया है। वहाँ दूल्हे की छोटी मासी और उसकी भाभियाँ और बहनें, बाकी के सब लोग गए थे। मैं और मेरी बड़ी दीदी नहीं गए थे, हम लोगों ने घर पर ही रह के बाकी की रस्में निभाई हैं। तो यहाँ हमारी ये सारी बहू रानियाँ खड़ी हैं, ये सबसे छोटी बहू है। और अब नई दुल्हन से मिलने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। तो आप इंतज़ार करें मेरी नेक्स्ट ब्लॉग आने का, और लाइक और कमेंट और शेयर करते रहें। यहाँ सब बारात पहुँच गई है
दुल्हन के दरवाजे पे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ। सारे मोहल्ले में बुलावा देने के बाद में सारी लेडीज़ें हो गई हैं इकट्ठे और उन्होंने अपनी मन मौजी सारी मस्तियाँ करी हैं, क्योंकि यहाँ कोई जेंट्स नहीं है। सब लोगों ने खूब जम के भजन गाए, गीत गाए, खूब मस्ती करी। और बाकी का प्रोसेस होगा रात में, उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा मेरा दूसरा ब्लॉग। और शायद वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं भी दिखा पाऊँ, क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। मैंने उस चीज़ का वीडियो शूट किया ही नहीं है। मैंने केवल यहीं तक शूट किया है कि यहाँ सब लोग कर रहे हैं भजन कीर्तन और खूब मस्तियाँ, एक दूसरे को खूब गालियाँ गाई जा रही थी, खूब मस्ती की जा रही थी। तो भाई इस तरीके से किया है हमने शादी के ब्लॉग को शूट। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। और आज का वीडियो यहीं पर होता है पूरा। तो आज मेरी तरफ से एक बार फिर से राधे राधे। और जो लोग मेरी वीडियो को टाइम से देखते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।